हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम CHSL 2021 टायर 1 स्विफ्ट डॉग की जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए डिस्कशन करेंगे, जो 24 मई को था एग्ज़ाम। तो अभी हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज कौन कौन से एग्ज़ाम आए थे हम सभी भी डिस्कशन करेंगे, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के, मैथ और GK के भी। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधातु आवर्त सारणी में किस जगह स्थित है? जो नॉन मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे स्थित है? तो देखते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो राइट साइड में होते हैं या दाएं ओर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे राइट साइड में होते हैं। और राइट साइड में जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और इस तरफ ये इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। तो आइए देखते हैं, जो ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है इनर्ट गैस का, ये वाला पेयर है इनर्ट गैसेस का। और इधर जो ये हैं ये है नॉन मेटल्स। तो ये हमारे पास है राइट में, ये हमारे पास राइट में है। तो हमारा आंसर जो होगा वो राइट ही होगा, जो नॉन मेटल्स है वो राइट में है। तो आइए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है, आवर्त सारणी में सोडियम किस जगह स्थित है? मतलब कि जो हमारा सोडियम है वो किस साइड है, राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है? तो आइए हम देखते हैं, जो सोडियम है वो हमारा लेफ़्ट साइड में है। और लेफ़्ट साइड में हमारा किस साइड है? तो ये हमारा सोडियम जो है वो ये है इधर, जो राइट साइड में है ये है सोडियम, जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आता है। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका इस साइड तो होता है लेफ़्ट और इस साइड होता है राइट। और ये जो ये है ये वाला होता है लोअर, ये वाला जो होता है लोअर पोर्शन होता है पीरियोडिक टेबल का। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सोडियम है वो किस जगह पे स्थित है? तो वो हमारा है लेफ़्ट साइड में या बाईं ओर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, 1 एम्पियर क्या होता है? जो साइंस का क्वेश्चन है, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है और क्या होता है? तो इसमें क्या है, 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग पास्ट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब कि जो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में प्रवाह होता है या मूव करता है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो हमारा आंसर होगा 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर डेड सेल? जो डेड सेल है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी ये डेड सेल एक कॉर्क पे हुक की थी। किस पे की थी? कॉर्क पे। कॉर्क पे इन्होंने डेड सेल को खोजा था। और इसी तरह जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास है, शास्त्रीय संगीत में भारत रत्न मिला। जो शास्त्रीय संगीत में भारत रत्न मिला था किस महिला को मिला था? वो मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को। इसी तरह सिक्स्थ है, हमारे इंग्लिश में आया था क्वेश्चन, मैलिस का जो सिनोनिम्स हो क्या होगा? तो इसका मतलब होता है, जिसका सिनोनिम मतलब इसका होता है कि जो ये हेट या घृणा, इसका मतलब होता है हेट या घृणा। तो इसका जो सिनोनिम होगा यह होगा स्पाइटफुलनेस, या स्पाइट, या हेट, या हेटर्ड। तो आइए हम अभी सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है, ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। अबेंडेंट का एंटोनिम्स बताना है।
अब अबेंडेंट मतलब क्या होता है? अबेंडेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रचुरता या किसी भी चीज़ की रिच फॉर्म को कहते हैं हम अबेंडेंट। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्कार्स या स्पेर्स। और इसी तरह फिर 8th क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें है यदि घन का आयतन 27 सेंटीमीटर घन दिया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्यूब है अगर उसका वॉल्यूम हमें 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्यूब का होता है 6a²। अब इसमें हमें दिया है वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³ और a³ हमारे पास है 27। तो अब a क्यूब है तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 27 3 आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई है मतलब हमारे पास साइड आ गई 3। तो हम इसका निकाल देंगे। अब हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा था वो होता था 6a²। तो अब a के अंदर हम वैल्यू रख देंगे 3 की, 6 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 9 जा 54। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। जो 9th क्वेश्चन है ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक सेमी हेमिस्फीयर हमारे पास है, उसका डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर गिवन है तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास डायमीटर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होगी? इसकी आ जाएगी 3, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अभी हमें क्या पता करना है? वॉल्यूम। अब जो अर्धगोला ये जो सेमी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2π/3 πr³। अब हमने निकाला था जो r था वो 3 था। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे 2/3 पाई r का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा 27। अब 27 को कैसे सोल्व करेंगे? 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय पाई। 3 से 27 9 पे कटेगा और 18 पाई। इस क्वेश्चन में जो ये डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ये मिस टाइपिंग हो गया है। बाकी इसमें जो CHSL में आज क्वेश्चन आया था इसमें ये रेडियस गिवन था। रेडियस इसमें 6 सेंटीमीटर था और वॉल्यूम फाइंड करना था। तो इसका जो CHSL के अंदर आंसर था वो था 144 पाई। बट कोई बात नहीं, हमने इसमें डायमीटर ले लिया तो इसका हमने हाफ करके कर दिया तो इसका 18 पाई आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एवरेज निकालनी है। 2 4 7 11 27 30 एंड 296। अब इनको हम प्लस करेंगे। 2 4 + 7 + 11 + 27 + 30 + 296। अब एवरेज पता है हमें, जितने हैं इनका हम जोड़ देंगे, इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आता है 350। अब कितने हैं टोटल? ये है 7। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसी टाइप के हमारे पास एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो आइए इसी टाइप के हमने इसलिए इसको एक ही लिया है। बाकी जो CHSL का आज का एग्ज़ाम था उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 25 × 5 - 5 × 5
इक्वल्स टू 100। तो इसका आंसर ए ही आएगा। ये हमने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन CGCL में आज आए थे, जो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो उसमें इसी टाइप के 5 क्वेश्चन थे, तो हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25, 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5। तो हमारे पास 25 इंटू 5 होता है 125 माइनस 5 इंटू 5 होता है 25। तो 125 में से अगर हम -25 को करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो मतलब इस हमारा जो आंसर है वो ए आ जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से ही है। और इसी तरह मिरर इमेज के भी क्वेश्चंस हमारे पास 5 ही आए थे, 5 ही मिरर इमेज के और 5 ही हमारे पास जो 11th क्वेश्चन था उस टाइप के। इसलिए मैंने इस टाइप को लिया है। और स्ट्रक्चर भी ये 2020 का ही प्रीवियस एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर ये मिरर इमेज है इसकी। बाकी जो हमने अब तक के 11th क्वेश्चन किए हैं, जो 11 क्वेश्चन किए हैं वो सेम टू सेम जो एग्ज़ाम में थे वही के वही हमने अभी कर रहे हैं। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के। अब आप आगे एग्ज़ाम जो देने जाएंगे वो अपने इसी तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं। तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए 12th क्वेश्चन पे, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, मतलब वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमने कैसे निकालेंगे वर्गों की, इसका जो आंसर है वो ए है 18। अब 18 कैसे आएगा, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 3 से करेंगे तो 9, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 9 4 13 और 1 14। अब हमने पढ़ा था कि ये तो अब ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, 1 और 2, ये अपने आप में 2 स्क्वायर हैं। ये हमने जो इन दोनों को अगर अलग कर दें तो इसका हमने निकाल लिया, इसका हमने 14 निकाल लिया। अब हमें इसका और इसका निकालना है, तो ये अपने आप में 2 स्क्वायर हैं। तो 2 तो ये हो गई और इसी तरह एक और है तो 2 ये हो गई। तो 2 और 2 ये हमारे हो जाएंगे, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए और इसका हमारा आया था 14। तो 2 और 2 हो गए 4। अब ये 4 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। इसमें क्या कहा है कि बेड, बेडरूम और हाउस। अब इसका आंसर सी आएगा। सी क्यों आएगा, क्योंकि हाउस के अंदर ही बेडरूम होता है और बेडरूम के अंदर ही बेड होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी आएगा। अब ये अलग अलग हो गया, ये हमारा नहीं आ सकता, ये ना ही ये आ सकता और ना ही ये आ सकता, तो हमारा इसमें सी आंसर आना चाहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीके का क्वेश्चन है, महिला हॉकी कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ये सेम टू सेम जो आज CHL के एग्ज़ाम में आया था वही सेम टू सेम ऑप्शन है और वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। महिला हॉकी कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, वहीं पे भी यही ऑप्शन थे, पहला स्पेन और जर्मनी, दूसरा भारत पाकिस्तान, सी भारत और श्रीलंका और डी स्पेन और नीदरलैंड। तो हमारे इसका आंसर आएगा स्पेन और नीदरलैंड, जो महिला हॉकी 2022 की मेज़बानी कर रहा है। आइए हम अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हम इस पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं है पर ये एक पैटर्न है, जिसकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर मानता है अपनी, वो अपनी इस वे से अपनी प्रिपरेशन कर ले जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। आज इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव में 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पैसिव में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, एक्टिव में पूछे गया था 1 क्वेश्चन। फिर आए थे क्लोजेस में 5 पार्ट किए गए थे उसके। फिर आए थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, नरेशन में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेजेस में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर का क्वेश्चन है वो 1 क्वेश्चन आया था।
जो एरर का है वो क्वेश्चन वो एक ही आया था हमारे पास। बाकी पेपर है वो बिल्कुल इजी लेवल का रहा है, बस थोड़ा जीके पे फोकस करें। जीके ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रही है, उस पर थोड़ा फोकस करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अभी आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनके भी वीडियो आएंगे इसी तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।